नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से शुक्र अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस किसी भी भाव में बैठे हुए हैं वहां से गिनिए, वहां से चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हैं या फिर चंद्रमा से शुक्र अलग अलग भावों में, यानी चंद्रमा से शुक्र दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इसी प्रकार से चंद्रमा से 12वें भाव तक शुक्र ग्रह के क्या फल होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो को चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो चंद्रमा लग्न में होंगे, ठीक है। तो वहां से शुक्र अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा और शुक्र जब दोनों एक साथ कुंडली में बैठते हैं, यदि आप लग्न कुंडली के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और शुक्र की युति हो सकती है। यदि आप चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो लग्न में ये युति बनेगी, ठीक है। चंद्रमा से शुक्र यानी पहले घर में यानी साथ में बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, प्रेम करने वाला होगा, दयावान होगा, सौम्य व्यवहार करने वाला जातक होता है। आकर्षण क्षमता जातक के अंदर पाई जाती है, विपरीत वर्ग को सहर्ष ही आकर्षित करता है। धन धान से युक्त होगा, हालांकि इसके लिए लग्न कुंडली में आपको धनेश और धन भाव, इसके अलावा लाभेश और लाभ भाव की स्थिति पर विचार अवश्य करना है। जातक सौंदर्य प्रेमी होगा, स्त्रियोचित गुण जातक के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखें कि चंद्रमा और शुक्र की युति अच्छे रिजल्ट तभी दे पाएगी जब ये दोनों ग्रह कम से कम मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हों। उच्च के हो सकते हैं, कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और पाप प्रभाव से ये युति मुक्त होना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे घर में बैठ जाएं, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो, वहां से गिनिए, वहां से शुक्र यदि दूसरे घर में हो या फिर चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो शुक्र धन भाव में बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ इस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। जातक मधुर वाणी बोलने वाला यानी मधुर वक्तव्य वाला होता है। धन धान से जातक युक्त होता है। परिवार और कुटुंब का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। हालांकि आपको लग्न कुंडली में धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव और धनेश की स्थिति पर विचार अवश्य करना है, ठीक है। जातक संगीतकार हो सकता है, गीतकार हो सकता है। इसके अलावा आपको कुंडली में बुध पंचमेश की स्थिति और धनेश की स्थिति पर विचार करना होगा, क्योंकि ये ग्रह ठीक होंगे तभी शुक्र के ज्यादा अच्छे प्रभाव आपको मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, चंद्रमा से शुक्र दूसरे होने पर और शुभ भावों में यदि चंद्रमा से शुक्र बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आप चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो शुक्र जो है कुंडली के दूसरे भाव में ही आपको बैठे हुए मिलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना है कि शुक्र यदि मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो चंद्रमा से शुक्र दूसरे होने पर सामान्यतः इनके अच्छे रिजल्ट ही दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक थोड़ा अड़ियल किस्म का होता है, गुस्सा करने वाला होगा, हालांकि धार्मिक होता है ऐसा जातक। धन से लाभ होता है ऐसे जातकों को, यानी निम्न वर्ग के लोगों से जातक विशेषतः धन लाभ करे इस बात की संभावना बनती है। हालांकि जातक लापरवाह किस्म का भी हो सकता है। ध्यान रखें कि शुक्र की स्थिति शुभ भावों में होना चाहिए, यानी 6वें, 8वें या 12वें भाव की हम बात नहीं कर रहे हैं। लग्न कुंडली से यदि आप चंद्रमा से शुक्र देख रहे हैं तब, लेकिन चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्रमा से शुक्र तीसरे होने पर कुछ इसी प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लग्न कुंडली में ध्यान रखें कि पराक्रम भाव के स्वामी की स्थिति अवश्य चेक कर लें। पराक्रम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अवश्य देख लें, तभी आप सटीक तौर पर सही फलों को जान पाएंगे। लेकिन चंद्रमा से शुक्र तीसरे होने पर कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो जातक क्षमाशील होगा, कफ प्रकृति जातक की पाई जा सकती है। हालांकि भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्राप्त होता है, परंतु फिर भी आप लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, चतुर्थेश की स्थिति पर अवश्य विचार कर लें। इसके बाद ही हम सटीक तौर पर यह कह सकते हैं कि चंद्रमा से शुक्र चतुर्थ होने पर किस प्रकार के रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चंद्रमा से शुक्र जो चतुर्थ हो रहे हैं वह किस भाव में बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं। यानी यदि मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च के होकर बैठे हुए हैं शुभ भावों के अंदर तो अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये नीच राशि के होकर या शत्रु क्षेत्री होकर अकारक ग्रह बनकर या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में
विशेष रूप से शत्रु क्षेत्री होकर या नीच राशि के होकर बैठ जाएं, तब हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में आपको चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, चतुर्थ की स्थिति पर अवश्य विचार करना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव में बैठ जाते हैं, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से चंद्रमा से शुक्र पंचम में हो, तब ऐसी परिस्थिति में जातक प्रेमी स्वभाव वाला, धन संपत्ति से युक्त, रचनात्मक प्रकृति का गुण जातक के अंदर पाया जाता है, दयावान होगा। हालांकि अपमान की संभावना जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है, बुद्धि का स्तर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन आकर्षण क्षमता जातक के अंदर पाई जाती है। अब ध्यान रखें कि लग्न कुंडली में आप पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, पंचमेश की स्थिति अवश्य चेक कर लें। और हाँ, चंद्रमा से शुक्र जब पंचम होते हैं तो ये देखें कि वह कहाँ पर बैठे हुए, यानी शुभ भावों के अंदर है या अशुभ भावों के अंदर। इस बात का भी अपना एक विशिष्ट प्रभाव होता है। तब सारी यानी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के रिजल्ट देखने के बाद यदि दोनों में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, यानी स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री वाली बनती है, और लग्न कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश मजबूत होते हैं, तब ही सामान्यतः ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव में हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव में बैठ जाएं, यानी आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हैं वहां से शुक्र की स्थिति को गनिए। यदि शुक्र छठे हों या फिर चंद्र कुंडली में चंद्रमा से शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ में धन बर्बाद करने वाला, वैवाहिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से पुरुष की कुंडली में जातक खर्चीले किस्म का रहता है, इस बात की संभावना बनती है। रोगी हो सकता है यदि चंद्रमा से शुक्र जो छठे हो रहे हैं वह नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या पीड़ित हो जाएं। हालांकि आपको लग्न कुंडली में छठे भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति और छठे भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी चेक करना होगा। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि सप्तम हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक भोगी किस्म का हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। विलासी होगा, लंपट किस्म का हो सकता है यदि शुक्र के साथ राहु बैठ जाए या राहु का प्रभाव पड़ जाए। अस्थिर बुद्धि वाला, चिपकने वाला, ठीक है, हालांकि व्यापार बुद्धि होगा, विपरीत के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाने वाला जातक होता है। ध्यान रखें कि इसके लिए आपको लग्न कुंडली में सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव और सप्तमेश की स्थिति पर विचार जरूर करना है। जैसे लड़के की कुंडली की बात चल रही हो तो शुक्र की स्थिति देखें, और लड़की की कुंडली की बात चल रही हो तो गुरु की स्थिति पर अवश्य विचार करें और सप्तमेश की स्थिति को अवश्य देखें। इसके पश्चात ही हम संतुलित रूप से फलों पर पहुंच सकते हैं। आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि 8वें हो जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 8वें घर में बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। जातक संकालू किस्म का हो सकता है, यानी बात बात पर शंका करने वाला जातक रह सकता है, इस बात की एक संभावना बनती है। लापरवाह किस्म का होगा, व्यर्थ में धन खर्च करने वाला ऐसा जातक रहता है। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे शुक्र यदि मित्र क्षेत्री या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो गलत बातों में यानी खराब बातों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। जातक ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक किस्म का हो, इस बात की संभावना बनती है। गूढ़ विषयों में जातक की गहन रुचियां हो सकती हैं। हालांकि लग्न कुंडली में आपको अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा है इसको स्वामी ग्रह की स्थिति और अष्टम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अवश्य देखना है, या अन्य ग्रह बैठे हुए हैं तो उनका प्रभाव अवश्य देखना है। क्योंकि यदि शुभ ग्रह दृष्टि प्रभाव इस घर पर दिखाएंगे तो शुभता में बढ़ोतरी करेंगे, और यदि अशुभ ग्रह इस घर पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आकस्मिकताओं में आकस्मिक घटनाएं घटना, ठीक है, या आकस्मिक रूप से कोई ना कोई घटना घटित हो जीवन काल के दौरान, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन शुभ ग्रहों का दृष्टि प्रभाव होगा, मित्र क्षेत्री स्वक्षेत्री होकर कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक गहन शास्त्रों में जातक की रुचियां होती हैं, गुण विषयों में जातक की रुचियां होती हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि 9वें हो जाएं तो क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 9वें भाव में बैठ जाएं, यदि लग्न कुंडली से आप देख रहे हैं तो चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वहां से शुक्र की स्थिति देखिए। यदि चंद्रमा से शुक्र 9वें होते हैं और लग्न कुंडली में 9वें भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और 9वां भाव यानी लग्न कुंडली में 9वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक धार्मिक किस्म का होगा, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, भाई बहनों का सुख जातक को प्राप्त होता है,
जातक वस्त्रों का शौकीन होगा। इसके अलावा जातक भौतिक रूप से यानी भौतिकता का गुण भी जातक के अंदर पाया जाएगा, लेकिन धार्मिकता का गुण भी होगा। संतुलित रूप से जातक अपना जीवन व्यतीत करता है। धार्मिक होने के साथ साथ भौतिक सुखों का भोग भी करता है, लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो धार्मिकता की तरफ झुकाव भी जातक का बना रहता है। आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें भाव में बैठ जाए, यानी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हों वहां से शुक्र यदि 10वें हों, या फिर चंद्र कुंडली में शुक्र 10वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, शुक्र यदि मित्र क्षेत्री स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हों तो व्यापारिक बुद्धि का जातक हो सकता है। शुक्र से संबंधित कार्यों में जातक को जीवन काल के दौरान तरक्की देखने को मिलती है, यानी शुक्र से संबंधित व्यापार में जातक तरक्की अर्जित करता है। हालांकि शासकीय कार्यों में जातक को थोड़ा परेशानी रह सकती है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन फिर भी आप लग्न कुंडली में देखें कि 10वें भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है और 10वें भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव क्या है। 10वें भाव में लग्न कुंडली में यदि 10वें भाव में सूर्य बैठे हुए हों या सूर्य का संबंध 10वें भाव से हो जाए तो ऐसी स्थिति में शासकीय कार्यों में भी जातक को सफलताएं प्राप्त होती हैं। ध्यान रखें कि चंद्रमा से शुक्र जो 10वें हो रहे हों वह मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वक्षेत्रीय होकर या उच्च राशि के होकर केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठ जाएं और नीच राशि शत्रु राशि के हो जाएं या आकारक ग्रह बन जाएं तो फिर हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में लग्न कुंडली के हिसाब से आपको 10 मेष की स्थिति और 10वें भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अवश्य देख लेना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि एकादश भाव में बैठ जाएं यानी 11वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने जीवन काल के दौरान मान सम्मान और यश प्राप्त होगा। हालांकि कुछ मात्रा में अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है यदि ये नीच राशि या शत्रु राशि के हो जाएं तब, लेकिन फिर भी आप लग्न कुंडली के हिसाब से एकादश भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, एकादश भाव के स्वामी की स्थिति चेक करें और शुभ ग्रहों का क्या प्रभाव एकादश भाव पर पड़ रहा है ये भी देखें। लेकिन फिर भी यदि शुक्र यदि एकादश भाव में बैठे हुए हैं लग्न कुंडली के हिसाब से तो ऐसी परिस्थिति में जातक विवेकशील होगा। क्रियात्मक गुण, रचनाशीलता का गुण, कलाकार का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। जातक विवेकशील होगा और इसके अलावा सौम्य व्यवहार करने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन मान लीजिए शुक्र आकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर एकादश भाव में बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में कुछ मात्रा में अपयश का सामना भी जीवन काल के दौरान करना पड़ सकता है। आकर्षण की मात्रा जरूरत से ज़्यादा जातक के अंदर पाई जा सकती है। ऐसी परिस्थिति से उसे बचना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो। आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें हो जाएं, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हों वहां से शुक्र यदि 12वें हो जाएं अथवा चंद्र कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठे हों तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। विशेष रूप से यदि शुक्र नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठ जाएं तब जातक खर्चीला होगा। नेत्र पीड़ा से संबंधित समस्या जातक को रह सकती है। वैवाहिक समस्या भी रह सकती है। जातक कुछ हद तक लंपट किस्म का हो सकता है यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव शुक्र पर पड़ जाए। हालांकि ध्यान रखें कि लग्न कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो शुक्र कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह भी बनते हैं। लग्न कुंडली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा से शुक्र 12वें हो गए लेकिन शुक्र की स्थिति 12वें घर में ना हो, तब ऐसी परिस्थिति में हम ये नहीं बोल सकते कि इस शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं लग्न कुंडली के हिसाब से। लेकिन यदि ये शुक्र चंद्रमा से 12वें हो रहे हों लेकिन ये वाले घर शुक्र को ना मिल रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में आपको देखना होगा कि शुक्र मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं या नहीं। ठीक है, यदि मान लीजिए शुक्र मित्र क्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय होकर ना बैठे हुए हों यानी शत्रु क्षेत्रीय होकर या नीच राशि को होकर बैठ जाएं तो खर्चीला होगा जातक। वैवाहिक समस्या रह सकती हैं। जातक को अनैतिक कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।